नमस्ते, मेरा नाम जिग्नेश गोकानी है और मैं सुजोक मास्टर हूँ। सुजोक थेरेपी पिछले 20 साल से मैं प्रैक्टिस करता हूँ और ऑल ओवर इंडिया का मैं फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हूँ। जैसा आपने पूछा कि क्या सुजोक थेरेपी में आँखों के लिए कोई ट्रीटमेंट है? अब जैसे आँख के अंदर अलग-अलग प्रश्न होते हैं, जैसे मान लीजिए आँखों में नंबर का एक प्रश्न होता है या कभी-कभी किसी को कैटरेक्ट आ जाता है, उसका एक प्रश्न होता है। कभी-कभी डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, अर्थात आँखों के अंदर जो आर्टरीज और वेन्स हैं, उसमें थोड़ा सूजन आ जाता है, उसकी वजह से भी आँखों में प्रश्न आते हैं। या कभी रेटिनल डिटैचमेंट हो जाता है या आपके रेटिना के ऊपर पिगमेंटेशन होता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आँखों की जो ऑप्टिक नर्व्स हैं, यानी कि जो नर्व्स आँख जो कुछ भी देखती है, उसको उसकी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जो पहुँचाती है, उसके अंदर भी कभी प्रॉब्लम आती है। तो इन सभी चीज़ों में अलग-अलग बीमारी या अलग-अलग तरह से प्रॉब्लम आते हैं। जैसे एक और बहुत कॉमन बीमारी जिसको ग्लूकोमा बोलते हैं, अर्थात अचानक आँखों के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, जो आँखों का जो शेप है, वो एकदम डी शेप हो जाता है। तो इन सभी बीमारियों के लिए सुजोक के अंदर ट्रीटमेंट है। ऑफ कोर्स इसका टाइम फ्रेम अलग-अलग होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए नॉर्मल आँखों का इन्फेक्शन है, अगर आँखों में इन्फेक्शन आ रहा है, तो इन्फेक्शन की वजह से अचानक उसको इमीडिएटली आप कम कर सकते हो। 2-3 ट्रीटमेंट, 4 ट्रीटमेंट में ठीक हो जाता है। लेकिन अगर कैटरेक्ट है, तो कैटरेक्ट के 3 स्टेज होते हैं। एक अर्ली स्टेज होता है, एक मीडियम स्टेज होता है जहाँ पे कैटरेक्ट थोड़ा-सा लिक्विफाई हो जाता है और थर्ड स्टेज जहाँ पे कैटरेक्ट सॉलिडिफाई हो जाता है। तो कैटरेक्ट जब सॉलिडिफाई हो जाता है तब उसको कम करने में थोड़ी दिक्कत होती है। बट अर्ली स्टेज ऑफ कैटरेक्ट यानी कि एकदम थ्रेड्स टाइप जब आंखों में शुरू होती हैं या थोड़ा सा लिक्विफिकेशन जब शुरू होता है, तो इस केस में हम आंखों का ट्रीटमेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसका मेन प्रॉब्लम ये था कि उसकी आंखें स्क्विंट थी, अर्थात वो जब देखते थे प्रॉपरली नहीं देख पाते, तो ऐसा लगता है जैसे वो हमारी तरफ देख रहे हैं पर उसकी आंखें कहीं और होती थी। छोटा बच्चा था और शायद 20-25 ट्रीटमेंट के अंदर उसकी आंखें काफी ठीक हो गई। अंदर अभी वो बच्चा काफी सीधा है, मतलब किसी को पता भी नहीं चलता कि किसी जमाने में इसको स्क्विंटनेस ऑफ आई था। सो इस प्रकार से सुजोक थेरेपी के द्वारा कोई भी आंखों की जो तकलीफें हैं उसको हम ठीक कर सकते हैं। सिर्फ ड्यूरेशन अलग अलग रहता है डिपेंडिंग अपॉन द पैथोलॉजी और कितने कितने समय से उसको बीमारी है उसके हिसाब से। तो जैसे मैंने कहा कि आंखों की अलग अलग बीमारियां हैं और इन सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए सुजोक थेरेपी के अंदर इसका अच्छे से ट्रीटमेंट है। इसके लिए हम कलर थेरेपी यूज करते हैं, छोटे बच्चे हैं तो कलर यूज करते हैं। अगर ग्रोन अप है तो हम सीड्स थेरेपी या मैग्नेट थेरेपी या नीडल्स को यूज करते हैं। कई जगह पे जब डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है तो ऐसे केस में हम नीडल यूज नहीं करते, वहां पे फिर मैग्नेट और सीड्स को यूज करके किया जाता है। तो हमारी मोडालिटीज जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हमारे पास 11 अलग अलग मोडालिटीज है, जिसमें कलर थेरापी, सीड थेरापी, मैग्नेट थेरापी, नीडल थेरापी जो मेन हम यूज करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रो स्टिमुलेटर होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिमुलेटर्स होते हैं और इस तरह से अलग अलग हम इंस्ट्रूमेंट को यूज करके आंखों की जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो स्क्विंटनेस ऑफ आईज हो या फिर वो डायबिटिक के नंबर हो या फिर कैटरेक्ट हो या कभी डायबिटिक न्यूरोपैथी हो या फाइनली ऑप्टिक नर्व्स का प्रॉब्लम हो, इन सभी को इन सारी मोडालिटीज के ऊपर, जैसे मैंने कहा था कि सुजोक थेरेपी यानी हैंड एंड फीट, तो इन्हीं फिंगर्स के ऊपर पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। कोई भी 2 फिंगर को हम पिकअप कर सकते हैं और उसके अंदर ये सारी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तो जैसे आपने कहा कि सुजोक थेरेपी कैसे काम करती है, तो इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर में, हम ऐसा मानते हैं कि हमारे शरीर में से ब्लड सर्कुलेशन जो है वही मेन सर्कुलेशन है। दूसरा सर्कुलेशन एयर सर्कुलेशन होता है, जिसको हम ये मानते हैं कि हमारे शरीर में जो हवा आती है और हवा जाती है उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। लेकिन अगर आप इसी कॉन्सेप्ट को आयुर्वेद और योग के हिसाब से देखें तो वो ये कहते हैं कि हम जो लेते हैं वो प्राण शक्ति है और जो हम छोड़ते हैं वो भी प्राण शक्ति है। अब प्राण शक्ति एक संस्कृत शब्द है, जहां प्राण का मतलब होता है लाइफ और शक्ति का मतलब होता है ऊर्जा या एनर्जी। सो हम जो इनहेल करते हैं वो भी प्राण शक्ति है और जो हम एक्सेल करते हैं वो भी प्राण शक्ति है। सो ये जो प्राण शक्ति है, ये जब हमारे शरीर में अंदर आती है और जब ये हमारे शरीर से बाहर जाती है, तो इस प्राण शक्ति के हमारे शरीर में फ्लो होने का भी अपना खुद का एक रास्ता है। जिस प्रकार हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन के लिए आर्टरीज और वेन्स है, नर्वस सिस्टम के लिए नर्वस सिस्टम है या नर्व्स है, ठीक उसी प्रकार ऊर्जा के आवागमन के लिए हमारे शरीर के अंदर आयुर्वेद के हिसाब से 7 चक्रास डिफाइन किए गए हैं
और 72,000 नाड़ी आयुर्वेद के हिसाब से डिफाइन की गई है। लेकिन इसी प्रकार से जो चाइनीज एक्यूपंक्चर है, उन लोगों ने 12 मेरिडियन को डिफाइन किया है और 2 मेरिडियन जो उसको कंट्रोल करते हैं। सुजोग थेरापी में भी हम इसी 14 मेरिडियन के ऊपर काम करते हैं। और ये जो मेरिडियन है, ये जो एनर्जी सिस्टम है, ये एनर्जी सिस्टम आपके शरीर के हर छोटे से छोटे सेल तक पहुंचता है। यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं कि हर बीमारियों का अपना एक डायग्नोसिस उस थेरापी के हिसाब से होता है, उसी प्रकार से हमारे सुजोग थेरापी में भी हर बीमारी का अपना एक डायग्नोसिस होता है और उस डायग्नोसिस को हम ऊर्जा के स्वरूप में अर्थात आप इसको कह सकते हो एनर्जी के स्वरूप में हम लोग करते हैं। ये जो एनर्जी का जो स्वरूप है, इस एनर्जी स्वरूप के अंदर जैसे मैंने पहले कहा था कि 5 महाभूत अग्नि, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, ये जैसे 5 महाभूत को डिफाइन किया गया है, यही 5 महाभूत सभी जगह पे विद्यमान है। वो मेरे हाथ में भी हैं, वो मेरे पैरों में भी हैं, मेरे फेस के ऊपर भी हैं, मेरी आंखों में भी है और मेरे नाक में भी है। तो जब कभी किसी को भी आंखों की प्रॉब्लम होती है, जो कुछ भी प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम में उस 5 महाभूत के अंदर क्या फर्क पड़ा है, किस तत्व की वजह से वो प्रॉब्लम डेवलप हुआ है, उसे हम डायग्नोस करते हैं और उस डायग्नोसिस के बाद उसका सॉल्यूशन देने के लिए हम अलग अलग मोडालिटी यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने मैग्नेट यूज किया, तो मैग्नेट में क्या होता है कि हर मैग्नेट के पास अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की वजह से उस पर्टिकुलर बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो बॉडी में मेरिडियन होते हैं, उसकी एनर्जी या तो मैं बढ़ा सकता हूं या तो मैं घटा सकता हूं। ठीक उसी प्रकार कभी मैं मैग्नेट यूज ना करके सीड को यूज करता हूं, तो उसमें हम लोग फुल ग्रेन को यूज करते हैं, आधा ग्रेन यूज नहीं किया जाता। क्योंकि जो फुल ग्रेन होता है, अगर आप उसको जमीन में लगाते हो तो उसके अंदर एक पौधा या एक पेड़ बनने की क्षमता होती है। तो उसी शक्ति को, उसी एनर्जी को हम उस पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस ऊर्जा को यूज करते हैं। उसी प्रकार नीडल्स होती हैं, एक्यूपंक्चर जिसको हम बोलते हैं, अगर उसी पॉइंट के ऊपर नीडल लगाया जाता है तो इमीडिएटली शरीर बाहर के वातावरण के साथ एनर्जी एक्सचेंज करना शुरू कर देता है और इस प्रकार 20 मिनट के अंदर उस एनर्जी एक्सचेंज की वजह से जो कुछ भी शरीर में प्रॉब्लम है उसके अंदर एक बैलेंसिंग करने का काम मिलता है। और इस प्रकार से जो भी प्रॉब्लम है, चाहे जैसे मैंने अलग अलग कहा कि आंखों के अलग अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपके आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है, विजन की प्रॉब्लम हो सकती है, जो भी प्रॉब्लम है उसका प्रॉपर डायग्नोसिस अगर होता है, उसका हम प्रॉपर वे में एनर्जी लेवल पे डायग्नोसिस करते हैं, उसके बाद सुजोग थेरापी के अंदर हम उसको बहुत अच्छा सॉल्यूशन दे सकते हैं। और उसके अंदर हम हर बीमारी का इलाज, मतलब कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज सुजोग थेरापी नहीं कर सकती। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जब बीमारी बहुत क्रॉनिक हो जाती है, बहुत लॉन्ग टर्म में हो जाती है, तो उसका इलाज करने में थोड़ा समय ज्यादा लगता है, लेकिन उसको एनर्जी लेवल पे 100% ठीक किया जा सकता है और यही सुजोग थेरापी में हम लोग करते हैं।